लिस्ट जारी करे चिराग पासवान। तो बताया जा रहा है कि जो वैशाली का धरोहर है चिराग पासवान ने चमका दिया है। कहा बंदर है, भालू है, शेर है, वो लोग तुम करो तो सुभान अल्लाह, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। नीतीश कुमार जी तो तुम्हें पैदा किया, तुम जैसे नेताओं का क्या वजूद था बिहार में, कौन पहचानता था? कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा परिवारवाद छोड़ो, भारत छोड़ो, इस तरह की नारा क्रिएट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा रहा है कि आप हाजीपुर से बिलोंग करते हैं और हाजीपुर जिले से ही चिराग पासवान जी निकल के आते हैं, पशुपति पास निकल के आते हैं, चिराग पासवान की मां निकल के आती है, उन्हीं के टीम में निकल के आती है। क्या ये लोग परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? तुम करो तो सुभान अल्लाह, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, समझे? तो यहाँ पे क्या है कि नरेंद्र मोदी साहब के पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अगर परिवारवाद हो तो सुभान अल्लाह, अगर हम लोग परिवारवाद करें तो कैरेक्टर ढीला वाली बात आ जाती है। सुन लीजिए, उनके पार्टी में जय शाह के पप्पा कौन है और जय शाह का रिलेशन कौन क्या है, वो कहाँ है और किसके अध्यक्ष है जय शाह? और बीसीसीआई का ये क्या नाम है, अमित शाह जी क्या है, गृह मंत्रालय उनके पास, गृह मंत्री है देश का। ये परिवारवाद नहीं दिखता। राजनाथ सिंह साहब क्या हैं? आप आरोप लगा रहे हैं अमित शाह के ऊपर। अरे सुन तो लीजिए, अरे जेल में ऐसे कि तैसे। हम भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समझे साहब? देखे ना पत्रकार के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था से मैं विरोध कर रहा हूँ, उनको गाली नहीं बक रहा हूँ मैं, ये मेरा अधिकार है। उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं। पे आप आरोप लगाइएगा, आपके नेत्री एक दूसरे को चूड़ी भेजेगी महंगाई पे। हाँ साहब, आप भेज के देखिए कैसे नहीं आपको जेल में बंद कर दिया जाता है। मेरा एक वीडियो जाके देखिए, मैं भेज चुका हूँ प्रधानमंत्री जी को चूड़ी। अब फिर मैं भेजूंगा आपके चैनल। और सुन लीजिए, ये लोग जो है जिस तरह की बात करें परिवारवाद का, तो फिर बिहार में आइए। एक तो राजनाथ सिंह जी, उनका बेटा क्या बीजेपी में नहीं है, किसी समाजवादी पार्टी में या आरजेडी में? फिर आइए बिहार में डॉक्टर संजय पासवान, और संजय पासवान का बेटा वो कौन है, क्या रिलेशन है? अभी बिहार प्रदेश में बड़ी दायित्व दिया और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो ये जानने की जरूरत है। अरे साहब, चलनिया दूसरे बढ़निया को, जिसमें खुद ही 72 छेद। चिराग पासवान का एक स्लोगन है, बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो यहाँ ये नहीं लग रहा है आपको कि परिवार फर्स्ट परिवारवाद फर्स्ट? नहीं, यहाँ पे है परिवार फर्स्ट चिराग फर्स्ट। अच्छा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मायने क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। परिवार फर्स्ट चिराग फर्स्ट, क्योंकि हम इसलिए बोला है कि उनके परिवार से दिक्कत के लिए कहीं ना कहीं हाजीपुर से अपनी मम्मी को सतला रही है और खुद कहीं और से लाना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब बिहारी फर्स्ट है, बिहार फर्स्ट है, तो पूरे बिहार के लोगों को देखना चाहिए। अर्जुन जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के 7% पासवानों की ताकत के बल पे 7 या 6 सीट गठबंधन में मिलता है और 40 लोकसभा में से 6 लोकसभा रिजर्व है, जिसमें 3 ये लड़ते हैं और 3 टॉफी पे बेचते हैं। समझ रहे ना मेरा कहना? टॉफी, तो टॉफी पे बेच देते हैं। तो उन तीनों पे, जिस पे टॉफी पे बेचते हैं, उस पे किसका अधिकार होना चाहिए? किसी गरीब दलित पासवान के बेटा का अधिकार होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटाओं का होना चाहिए, वो नहीं। तो आप स्लोगन सुने नहीं, फिर से आप आराम से सुन लीजिए मीडिया वाले अर्जुन जी, कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है, ये परिवार फर्स्ट चिराग फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट, समझे? घोटालेबाज फर्स्ट चिराग फर्स्ट। ये गया में उनके रेप कांड में कार्यकर्ता फंसे, तो रेपिस्ट फर्स्ट चिराग फर्स्ट। ये परिवार, ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मतलब निकलता, दूसरा कोई नहीं। और ये बेचैनी है कि चिराग बिहार में अपने आप को फर्स्ट होना चाहते हैं, समझे? चिराग बिहार में फर्स्ट होना चाहते हैं और मोदी को फर्स्ट कराना चाहते हैं। जो गरीब शोषित वंचित है, 7% है, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को 22.5% बढ़ा के 35 से 40% करने की मांग नहीं करते। पासवान रेजिमेंट की मांग लोकसभा में नहीं उठाते हैं। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? उनकी जाति जो है, ये 7% पासवान बिहार में जो अनुसूचित जाति में, उस जाति को अभी तक 28 राज्यों में से महज 4 राज्य में आरक्षण मिलता है अर्जुन जी। तो ये 50 साल से क्या कर रहे हैं? प्याज छिल रहे हैं। इनके पिताजी चले गए, स्वर्गवास हो गए, और आज ये क्या दिया क्या नहीं किया, यही चिराग पासवान है ना, जो कहते हैं समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो चिराग पासवान परिवार पार्टी से बड़ा समृद्ध कौन है रे भाई? ठीक है, तो कर रहा है, समृद्ध को छोड़ देना चाहिए। जो समृद्ध है अपने आप में, एक कौन है समृद्ध? लिस्ट जारी करे चिराग पासवान। अच्छा, उनका चाचा हाजीपुर में समृद्ध दलित, अच्छा, समस्तीपुर में भाई समृद्ध दलित, खुद वो समृद्ध दलित, पूरा परिवार बहनों ये सब समृद्ध दलित। तो रिजर्व सीट छोड़ने की आज किसको आवश्यकता है? अच्छा,
तो सबसे पहले वो लोग न छोड़े सर ये आरक्षण को, और हम जैसे गरीब दलित को मौका दे रहे भाई। हमको आरक्षण चाहिए, बाबा साहब ने दिया है जो, हम ओरिजिनल दलित हैं, समझे? पासवान- हम नागपुरी संघी दलित नहीं है। अब पासवान रेजिमेंट की बात की है कि आप हाजीपुर से चुनाव जीतते हैं, अगर संसद में पहुंचते हैं तो आपका ये क्या कहाँ तक ये देखिए रहेगा? सुन लीजिए, हम हाजीपुर की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे तीसरा स्थान दिया, लगभग 40,000 के करीब वोट दिया। मैं खाली नहीं बैठा हूँ, केंद्रीय विद्यालय के जमीन आवंटन के लिए मैंने धरना दिया। ये पुल जो बना है गंगा सेतु, 14 में जब हारा चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पे, तो स्टील नुमा पुल बनाने के लिए मोदी साहब से मांग किया, आज बन के तैयार है। और भी संगठनों की ये मांग हो सकती है, तो उसमें मेरा भी कदम से कदम मिला के चला, मेरा भी सहयोग रहा। और पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए, उसकी मांग किया, तो बिहार के, मेरी आवाज को बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंची, और नीतीश कुमार जी सुनने का काम किया। और उनकी उदारता देखिए कि जो 5 मेट्रो सिटी बन रही है उसमें हाजीपुर भी एक शहर है, मेट्रो सिटी बनेगी, तो पटना मेट्रो रेल तो हाजीपुर से पहुंचेगा रे भाई। अब मोदी जी से मांगे है कि मोदी जी आप तो दरभंगा में एम्स दे दिए, ओपीडी सब लोग ढूंढ रहे हैं, एगो हाजीपुर में एम्स दे दीजिए क्या ना। बात करते हैं, जो दरभंगा का मधुबनी का एमपी है, एम्स में तो इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन एम्स नहीं मिल रहा है। अरे सर सुनिए ना, झूठो कम से वही एम्स में दे दे, हम जान रहे हैं। तो मोदी साहब हमारे गणतंत्र की धरती, लोकतंत्र की जननी वैशाली जिला हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में एक एम्स दे दीजिए ना। मोदी साहब हमारे युवा नौजवान 22 लाख जो वोटर हैं, और वैशाली जिला का जो 27 लाख आबादी है, वो उसमें 65% युवा नौजवान बेरोजगार बैठे हुए, उनको केंद्र में रोजगार दे दीजिए ना। मोदी साहब हमारे धरती पे, वैशाली की धरती पे एक एयरपोर्ट दे दीजिए ना। मोदी साहब हमारे संसदीय क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दीजिए ना। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, कब तक जुमलेबाजी? 10 साल हो गए आपके, अब हम लोग ठगे नहीं जाएंगे। युवा नौजवान हल्ला करने के लिए इस बार मुझे चुन करके लोकसभा में भेजेंगे, मांग करने के लिए। सुन लीजिए, किसी भी सांसद में, ये सांसद 5 साल से हैं, 50 साल उनके भाई रहे हैं, 5 काम बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा।